हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं फिर से काफी ज्यादा लेट द लास्ट ऑफ अस सीरीज को, जो कि HBO मैक्स और उसके बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई थी, जो कि अब पता नहीं मुझे है भी या नहीं, लेकिन मैंने तो शो को वहीं पर देखा था, जो कि हाँ हिंदी में रिलीज नहीं हुआ था। इसके अलावा शो फैमिली के साथ भी देखने जैसा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए टाइम सोच समझकर फैमिली के साथ खर्च करना, जो कि अगर आप इस सीरीज पर करना चाहते हो तो पूरी तरीके से गलत होगा। इसके बाद बात करें सीधे शो की स्टोरी पर, तो पोस्ट एपोक्लिप्स का ये फ्यूचर, हाँ वायरस से दुनिया खत्म हो चुकी है यही बताता है, और अब उसमें इंसान कैसे सर्वाइव करते हैं वो तो आपको देखने के लिए मिलता ही है। लेकिन इससे हटकर ये शो जो पोस्टर में दो कैरेक्टर दिख रहे हैं, जो और एली के, उन्हीं पर फोकस करते हुए ये बताती है कि इनकी इस जर्नी में क्या जोएल एली को उसकी मंजिल तक पहुंचाने में कामयाब होता भी है या नहीं, जिसके लिए आपको इसके एक एक घंटे के टोटल 10 एपिसोड्स देखने होंगे, जिसे मैंने तो जब रिलीज हो रहे थे तभी देख रहा था, लेकिन उस टाइम पर शो खत्म नहीं हुआ था, इसलिए रिव्यू पेंडिंग था, जो कि अब कंप्लीट किया जा रहा है। इसी के साथ साथ द लास्ट ऑफ अस के इस पूरे के पूरे यूनिवर्स से मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ, क्योंकि आई एम अ गेम लवर। तो इसके दोनों ही गेम मैंने खेल रखे और मुझे स्टोरी का स्टार्ट से लेकर अंत होने तक सब कुछ पता है। तो ऐसे में चैलेंजेस निकल कर आते हैं उन डाई हार्ड फैंस के लिए, इसी को लेकर के क्या मेकर्स उन सभी के लिए भी ये सीरीज बनाने में कामयाब हुए भी है या नहीं। तो सब्र करो, जवाब मिल जाएगा, लेकिन एक इंट्रो के बाद। जिससे पहले मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन का जवाब दिया जाए कि क्या गेम फैंस के लिए ये सीरीज अपना टाइम देने जैसा बनती भी है या नहीं। तो एज अ डाई हार्ड फैन मैं डेफिनेटली आपको यही कहूंगा कि ये सीरीज वो टाइम डेफिनेटली डिजर्व करती है, वो भी इतनी अच्छी तरीके से कि ये वर्ल्ड मुझे गेम की अडेप्टेशन में एक प्रॉपर जस्टिस लगा, या फिर कहूँ एक परफेक्ट जस्टिस, तो बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। इसी के साथ साथ एली के कैरेक्टर को लेकर जो लोगों के दिलों में शंका चल रही थी, उसे इन दोनों की परफॉर्मेंस पूरी तरीके से दूर करती है, क्योंकि परफॉर्मेंस जरा सा भी ना डिसअपॉइंट करते हुए हमें बहुत ही अच्छे कैरेक्टर की ग्रोथ दिखाती है, जो कि हाँ ये सीरीज अपने पूरे 10 एपिसोड में काफी अच्छी तरीके से लेकर चलती है, ताकि हम उन कैरेक्टर्स के सुख दुख में उनके साथ इस जर्नी पर चले। जिसमें अब पहले ही बात कर ली जाए इसके बजट की, तो बजट की यहाँ पर बिल्कुल भी ना कमी रखते हुए आपको VFX के साथ साथ कलर करेक्शन, फोटो, सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन में लाजवाब देखने के लिए मिलती है, क्योंकि इस तरीके की दुनिया को बनाने के लिए सबसे पहले क्रिएट करना होता है बिलीव, जो कि हाँ ये सीरीज पहले ही 1-2 एपिसोड से कर लेती है। उसके बाद जो गेस की लव स्टोरी का एंगल भी इसके पूरे एक एपिसोड को डेडिकेट करता है, वो बिल्कुल भी फोर्सफुल नहीं लगता। हाँ बूढ़ों का सेक्स, खैर उसे छोड़कर बाकी दूसरी चीजों पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड में बात करने जैसा बहुत कुछ है, खास करके शो के ईस्टर एग्स जो हम फैंस को थोड़ी थोड़ी देर में नजर आते रहते हैं। और इसी के साथ साथ जैसे शो का एंड है तो डेफिनेटली सीजन 2 भी आएगा, लेकिन मेकर्स के इंटरव्यू को देखकर ये बात भी पता चल गई कि अभी के लिए तो सीजन 2 पर वो लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि भाई बहुत सारी चीजें स्पॉइल हो जाएगी, और कैरेक्टर की जर्नी भी, जो कि मैं नहीं चाहता कि सीधे इसके सीजन 2 में गेम की एडेप्टेशन के हिसाब से जल्दी खत्म हो जाए। क्योंकि गेम लवर के हिसाब से मैं अगर आपको स्टोरी बताऊं, बिल्कुल भी ना स्पॉइल करते हुए, घबराओ मत, नहीं करूंगा यार। तो पहले पूरे सीजन में इसके पूरे गेम यानी कि पहले पार्ट के गेम को बिल्कुल एंड कर दिया गया, यानी कि गेम का पार्ट 2 इसकी स्टोरी का एंड करता है, और मेकर्स की कंफर्मेशन के हिसाब से वो लोग इस जर्नी में बाकी दूसरी और चीजें भी दिखाएंगे, और स्पिन ऑफ का आइडिया भी उनके दिमाग में चल रहा है। तो डेफिनेटली वो भी मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत ही अच्छी है, जिसमें एली और जोएल के कैरेक्टर को छोड़कर बाकी और दूसरे कैरेक्टर को भी बहुत ही आसानी से इंक्लूड किया जा सकता है, और हाँ उनकी स्टोरी भी प्रेजेंट की जा सकती है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जोएल और एली को लेकर के जो बाकी की डिटेल्स है, यानी कि उनकी रिलेशनशिप जो पहले से ही सीरीज में बहुत ही अच्छी तरीके से बॉन्डिंग के साथ साथ अपना ग्रोथ करने में कामयाब होती है, तो आगे भी उस जर्नी में और इस पूरी वर्ल्ड बिल्डिंग में जो अब वो लोग बिल्ड करेंगे दूसरी कम्युनिटीज के साथ मिलकर के, अगर उनकी ये जर्नी कंप्लीट हो जाती है तो उसमें भी मेरे ख्याल से 1-2 सीजन तो ऐसे ही निकल जाएंगे, और फिर उसके बाद आना चाहिए इसका फिनाले, जो स्टोरी आर्क को अपने हिसाब से यानी स्टोरी टेलिंग के हिसाब से एंड करेगा। क्योंकि फैंस के हिसाब से मैं इस यूनिवर्स की मिल्किंग चाहता हूँ। रीजन मैंने आपको बता दिया कि ये वर्ल्ड बिल्डिंग इतनी ज्यादा परफेक्ट है गेम की एडेप्टेशन के हिसाब से कि कहानी ने मुझे और उन फैंस को बिल्कुल भी बोर नहीं किया होगा, जो लोग शुरुआत से ही इस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो गए होंगे। जिसके बाद बात कर लिया अब ऑनेस्टी के हिसाब से इसकी प्रॉब्लम्स की, तो कुछ एपिसोड्स हिसाब से काफी ज्यादा लंबे हैं, यानी यहाँ पर एडिटर के साथ साथ पेस्टिंग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया, जिसमें अगर देखा जाए तो एक एपिसोड कम हो सकता है। और अब मुझे लगता है इसकी बाकी की कमियों को इसकी रेटिंग्स के दौरान डिस्कस कर लिया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, इसलिए रेटिंग की चैट में बात की जाए सबसे पहले इसके एक्शन की, तो मेकर्स यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके
तरीके से मार खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक्शन नहीं है, हमें शो में एक्शन दिखाया गया है, लेकिन गेम की कंपैरिजन में काफी ज्यादा लिमिटेड, क्योंकि मुझे लगता है कि मेकर्स ने गेम की ऑडियंस पर ट्रस्ट करते हुए इस बात को अपने दिमाग में रख लिया होगा कि उन्हें वर्ल्ड बिल्डिंग के हिसाब से पहले स्टोरी प्रेजेंट कर लेनी चाहिए, एक्शन की बातचीत तो होती रहेगी। तो उस चक्कर में एक्शन इस शो में 5 में से 3 स्टार डिजर्व करेंगे। लेकिन फिर भी याद रहे कि एक्शन का पेस्ट उतना भी ज्यादा नहीं है इस हिसाब से पूरे शो में ड्रामा को क्रिएट किया गया है, यानी कई सारे डायलॉग्स भरे सीन आपको इस शो में देखने के लिए मिलते हैं। जिसके बाद बात की जाए कॉमेडी की, तो कॉमेडी 5 में से सिर्फ आधा स्टार ही लेगी एली के कुछ कॉमिक रिलीफ के हिसाब से, क्योंकि इसके अलावा ये पूरा शो बहुत ज्यादा डार्क है और हाँ थोड़ा डिस्टर्बिंग और सैडनेस से भरा हुआ भी, जिसके चलते ड्रामा के लिए ये सीरीज 5 में से 4.5 स्टार ले जाती है। क्योंकि वर्ल्ड बिल्डिंग पर मैंने शुरुआत से ही जोर देकर आपको ये बताया है कि शो की प्रेजेंटेशन कितनी ज्यादा ऑनेस्ट है। और फिर बात करें शो के सस्पेंस की, तो कुछ एलिमेंट्स यानी कि कुछ और अलग स्टोरी को इसमें प्रेजेंट कर अच्छा खासा सस्पेंस भी बिल्ड किया गया है। और कुछ कैरेक्टर्स के साथ जो कि मैंने गेम में होता हुआ देखा है, यहाँ पर मुझे देखने में काफी ज्यादा सरप्राइज लगा, जो कि यहाँ कुछ लोगों के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग होगा, लेकिन फिर भी मुझे पता था। तो मेरे हिसाब से सस्पेंस की ये कैटेगरी 5 में से 2.5 स्टार लेती है। और फिर बात करें शो के हॉरर और थ्रिल की, तो शो में हॉरर का एलिमेंट बहुत या फिर कहूँ काफी ज्यादा कम है, जो कि हाँ अनफॉर्चुनेट है, लेकिन मेकर्स मुझे लगता है इस पर ध्यान देते हुए सीजन 2 में उन चीजों को हिसाब से काफी ज्यादा दिखाएंगे, क्योंकि ज़ॉम्बीज और क्लिकर को इस सीरीज में बस टीज ही किया गया है, जिन्हें और भी ज्यादा मैं शो में देखना चाहता हूँ। लेकिन इसे छोड़ शो में टेंशन और जो थ्रिल का माहौल क्रिएट किया गया है उसका बार काफी ज्यादा हाई था, जिसे ध्यान में रखकर मैं इस शो को इस कैटेगरी में 5 में से 4 स्टार की रेटिंग दूंगा। लेकिन फिर से याद दिला दूं कि आपको हॉरर का एलिमेंट इस शो में गेम के लेवल का बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलता। बस सिचुएशन और कैरेक्टर्स रिएक्शन, कुछ इमोशनल पल के साथ साथ ऐसी चीजें भी दिखाई जाती है जो आपको उन मोमेंट्स को दिखाते हुए थ्रिल करती है। तो ये रेटिंग उसी कैटेगरी की है। जिसके बाद बात करें मास ऑडियंस की, तो जी नहीं, मास ऑडियंस इस शो पर अपना टाइम नहीं देगी, वो लोग बोर हो जाएंगे, यानी कि उनकी नजर में ये शो सिंपली सी की रेटिंग डिजर्व करता है। जिनसे हटकर बात की जाए क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स का प्यार इस शो को मिला है, यानी उनकी नजर में शो एक ही कैटेगरी डिजर्व करता है, जिस पर मैंने भी अच्छी खासी वीडियो बनाकर आपको ये बता दिया है कि मैं इस शो से खुद को कितना ज्यादा कनेक्ट कर पाया हूं। इसलिए ये रेटिंग मेरी नजर में बनती है एक ही, जिसमें अब बनेगी आपकी भी राय, जो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हो, क्योंकि मेरा ओपिनियन मैंने आपको बता दिया है। हाँ पता है काफी लेट, लेकिन जो भी हो आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.